भारत के अलग अलग शहरों को टारगेट कर, आर्मी या एयरबेस को टारगेट कर मिसाइलें दागी, लेकिन उन मिसाइलों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, एयर डिफेंस सिस्टम आकाश ने और S-400 ने हवा में ही मारकर खत्म कर दिया, हवा में ही ध्वस्त कर दिया। लेकिन उसका जवाब भी तो जाना था, और ये जवाब दरअसल CDS की मुलाकात हुई रक्षा मंत्री से। रक्षा मंत्री ने सीधा संकेत दे दिया, निर्देश दे दिया कि आप बिल्कुल तगड़ा जवाब दीजिए। और जब निर्देश हो ही गया था तो उसके बाद देखिए फिर ये जो जवाब है वो भी सामने आने लगे, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे कि आखिर जवाब किस रूप में दिया जाएगा, किस अंदाज में दिया जाएगा। तो वो जवाब भी इसी अंदाज में दिए जा रहे हैं कि अब पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं वो अब निशाने पर हैं, चाहे वो सियालकोट हो, चाहे पेशावर हो। पेशावर भी अब इसमें शामिल हो गया है, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, सारे शहर अब एक एक कर टारगेट पर आ रहे हैं। हालांकि कुछ देर बाद हो सकता है धीरे धीरे वो तस्वीरें भी सामने आए कि आखिर हालांकि इसमें एक बात जरूर होगी कि भारत ने अगर टारगेट किया है तो कोशिश यही होगी कि या तो आर्मी बेस या एयरफोर्स बेस जो उनके ठिकाने, चूंकि अब हमारे एयरबेस को ठिकाने या कहीं की टारगेट करने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा था, तो उसी अंदाज में उसे जवाब भी दिया जाएगा। क्योंकि पहले हमने किसी आर्मी कैंप को, आर्मी बेस को टारगेट नहीं किया था, हमारे टारगेट पर केवल आतंकी कैंप थे, आतंकी बेस थे, आतंकी लॉन्च पैड थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने वो रास्ता अपना लिया है तो फिर उससे ज्यादा मजबूत जवाब दिया जा रहा है और वो नजर भी आ रहा है। पूजा, और बिल्कुल ठीक आप प्रशांत कह रहे हैं। और इस बीच देखिए समझने की बात यह भी है कि ये जो लड़ाई है, ये जो चल रहा है सब कुछ, ये बॉर्डर से बॉर्डर तक सीमित नहीं है। मतलब ये सेना से सेना तक, आर्मी से आर्मी तक सीमित नहीं रह गई है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से हमले कर रहा है वो उसका टारगेट क्या है? उसका टारगेट, क्योंकि भारत में तो आतंकी कैंप्स है नहीं ना, तो आप कहां पर टारगेट करेंगे? आप सिविलियंस को निशाना बनाएंगे, आप उन बेकसूर मासूमों को निशाना बनाएंगे। इसलिए कंसर्न लोगों के लिए हो जाता है जो बॉर्डर्स पर रहते हैं, बिल्कुल जो बॉर्डर के एरिया जो सटे हुए हैं, वहां के लोगों के लिए कंसर्न वाली स्थिति यहां पर हो जाती है। क्योंकि हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि वॉर किसी भी स्थिति का सॉल्यूशन नहीं होता है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान ने कुछ ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है, कोई ऑल्टरनेट यहां पर है ही नहीं। और इसी वजह से पाकिस्तान में अब खलबली मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के कई शहरों में धमाका हुआ है। पेशावर में बहुत बड़ा धमाका हुआ है, सियालकोट में धमाका हुआ है, लाहौर में धमाका हुआ है। और जिस तरीके से पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से धमाके सुनाई दे रहे हैं और वहां से जो पता लग रहा है कि कितनी तबाही वहां पर हुई है, कितनी खलबली वहां पर मची हुई है, कितना डर वहां पर मचा हुआ है, कितना आतंक वहां पर मचा हुआ है। अब ऐसे में जिस तरीके की भारत की ये कार्रवाई है, ये आप यूं कह सकते हैं कि ये मजबूरी हो गया था कि अब भारत को ये करना ही पड़ा। क्योंकि आप इसको इस तरीके से समझिए कि भारत की तरफ से मौका बहुत दिया गया, चाहे वो रणनीतिक तौर पर मौका हो, आप समझिए इस चीज को कि बहुत मौके भारत की तरफ से दिए गए, लेकिन आप शायद उस मौके को समझने के काबिल नहीं थे, शायद आप उस काबिल ही नहीं थे कि आपको वो मौके दिए जाते रहे। लेकिन अब भारत अब तो नहीं रुकने वाला है, क्योंकि आपने जिस तरीके से हमारे नागरिकों को टारगेट किया, आपने जिस तरीके से हमारे देश के उन मासूम लोगों को टारगेट किया है, चाहे वो पहलगाम की हम बात कर ले प्रशांत, और चाहे हम पुंछ की बात कर ले, पहलगाम के बाद 26 लोग वहां मरे, तो 15 के आसपास का डेटा पुंछ के लोगों को भी मरने का है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। तो अब तो भारत नहीं रुकने वाला है, और इसी वजह से भारत की कोशिश यही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसको पूरे तरीके से नाकाम करना है। और एक बड़ा अपडेट इस बीच लगातार जो आ रहा है कि हमलों को नाकाम भी करना है, प्लस जवाब भी देना है, जवाबी कार्रवाई भी पाकिस्तान के खिलाफ करनी है। लेकिन प्रशांत, क्या सिर्फ जवाबी कार्रवाई करनी है या आप पहल भी करनी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, केवल जवाबी कार्रवाई नहीं, अब मौका या कहें दस्तूर पहल का भी है। आप पुंछ का जिक्र कर रही थी, पहलगाम का जिक्र कर रही थी। दरअसल जो बॉर्डर एरिया होते हैं वहां पर रणनीतिक नजरिए से गांवों को बसाया जाता है, या जो गांव वहां पर होते हैं उन्हें वहां से हटाया नहीं जाता है पूजा, ताकि जो दुश्मन है या कहें पड़ोसी मुल्क हैं उन पर नजर बनी रहे, चाहे राजस्थान के बॉर्डर हो या गुजरात के बॉर्डर हो, रणकच्छ, या फिर जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर हो, वहां पर रणनीतिक तौर पर गांव बसाए जाते हैं, उन्हें सुविधाएं भी दी जाती हैं। हाँ, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए बंकर भी बनाए गए हैं कि अगर कोई ऐसे हालात बने जब शेलिंग हो तो आप बंकर में आकर सुरक्षित हो जाएं। लेकिन पुंछ में अचानक से जो
आम सेलिंग नहीं थी, बड़े मोर्टार दागे गए थे पूजा, पाकिस्तान की तरफ से बड़े मोर्टार दागे गए थे और उसका निशाना आम जनता बनी थी, आम पब्लिक बनी थी। और लेकिन जवाब फिर देखिए आप, केवल जवाब नहीं, जो विदेश मंत्री हैं दुनिया भर के अपने काउंटर पार्ट्स के साथ जो है वो बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के विदेश मंत्री हो, चाहे यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्री हो, या फिर खाड़ी देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ भी लगातार संपर्क में है और भारत की स्थिति को जो है वो बता रहे हैं। तो लगातार एक्सपर्ट्स को आप सुन भी रहे हैं और क्या उनका वर्जन है ये भी हम आपको सुनवा रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि बेहतर एनालिसिस भी आप तक पहुंचे, बेहतर जानकारी भी आप तक पहुंचे, सटीक जानकारी भी आप तक पहुंचे नेटवर्क 18 के जरिए, न्यूज़ 18 के जरिए, ताकि आप सही आकलन भी कर सकें। चूंकि देश का मसला है, आपका मसला है, हमारा मसला है और ये देखिए आप, जवाब भी दिया जा रहा है अब और आगे बढ़ने की भी अब जरूरत है। यानी न केवल जवाब बल्कि जवाब से आगे बढ़ने का भी वक्त आएगा और संभव की सेना और जो सेना के अफसर हैं, नेतृत्व है, वो अपने हिसाब से तय करे कि अब केवल जवाब नहीं देना है बल्कि जवाब से आगे जाना है, जवाब से आगे कुछ करना है। चूंकि जवाब दिया जा रहा है, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो खत्म किया जा रहा है, उसके साथ ही साथ पाकिस्तान की ओर से जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान के चाहे वो प्रधानमंत्री हो या विदेश मंत्री हो, उनके द्वारा जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो भारत के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए या फिर हम कह सकते हैं कि भारत के खिलाफ कहा गया कि हमने ये इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली, उसमें उनका साफ तौर पर कहना था कि जो भी सफलता हासिल की है वह सोशल मीडिया के माध्यम से वो सबूत जो है वो पेश कर रहे हैं। तो साफ तौर पर भारत ने सोशल मीडिया के खिलाफ भी जो है वो सोशल मीडिया पर भी अपनी पैनी नजर जो है वो बनाए रखी है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, जो एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार जो है वो टूटती जा रही है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो कमजोर अर्थव्यवस्था में जो है वो है, लेकिन पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर हम फेल्योर स्टेट भी कह सकते हैं, क्योंकि विदेशों से जो आर्थिक मदद मिलती है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की मदद हो या फिर इस्लामिक कंट्री के नाम पर जो पाकिस्तान को मदद जो है वो इस्लामिक देशों से मिलती हो, लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान के ठिकानों पर अटैक किया था और उसके बाद पाकिस्तान के जो शेयर मार्केट का जो हाल हुआ है, तो ये लगातार हम आपको बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं। और दरअसल अलग अलग जगह है जो खासतौर से अब अगर हम देश की बात भी करें तो एहतियात लगातार बढ़ता जा रहा है, पूरे देश के अंदर बढ़ता जा रहा है। खासतौर से बड़े महत्वपूर्ण स्थान हैं उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई है एहतियातन। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर ही रहा है। ब्लैकआउट का भी अगर हम जिक्र करें तो राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर के कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर 9 से सुबह 5 बजे तक अभी एहतियातन अलर्ट, परमानेंट ब्लैकआउट रखा ही गया है, चूंकि लगातार वो निशाने पर होते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जरूर ब्लैकआउट खत्म कर दिया गया था और उसके बाद